गोंडा में दिखा घाघरा नदी का तांडव। नदी के जद में आई प्राथमिक स्कूल। तरबगंज की माचा बेल्ट में कटान से दहशत का माहौल। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी में बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं तो कई जगह बाढ़ भी आ चुकी है। तस्वीरें आपको एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहां पर हालात क्या कुछ बने हुए हैं। पहली तस्वीर आगरा की है, दूसरी गोंडा की है, तीसरी वाराणसी की है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ विकराल डूबे शहर, जिनकी तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली आगरा, दूसरी गोंडा, तीसरी वाराणसी, जहां पर बारिश से तबाही आई हुई है। यहां पर बाढ़ आ गई है और घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और दिक्कतें हो रही हैं। आगरा के लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गोंडा के लोगों की कितनी दिक्कतें हैं, देखिए यहाँ पर एक मकान ढह गया। वाराणसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर वाराणसी में क्या हालात हैं। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। तो ऐसे हालात में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आगरा की। आगरा जिले में चंबल नदी का रौद्र रूप अभी थमा नहीं है। नदी का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ से घिरे गांवों के सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर बिहार के ऊंचे टीलों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। दर्जन भर गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गांवों में आवाजाही के रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते चंबल नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। चंबल का जलस्तर पिनाहट घाट पर खतरे के निशान को पार कर 135.90 मीटर पहुंच गया है। वहीं बढ़ते जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी, एसएसपी, विधायक ने पिनाहट चंबल घाट का जायजा लिया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद, कोई राशन सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता संदीप शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। बहुत गंभीर है। बारिश हो रही है और पानी बढ़ रहा है। अभी जालन वालन चारों तरफ मगर घूम रहे हैं और टीला पे घिरे हुए हैं चारों तरफ। अच्छा, आपके जो पशु हैं उनको भी टीले पर ले जाए? हाँ, पशु तो ढील दिए, बिड़ा दिए, कहीं भी जाए जो बारिश कम हो जाएगी तो तब उन्हें पकड़ेंगे। खेती है आपकी और लगातार कितना नुकसान मान के चले? नुकसान 50 बीघा तो करीब बाहर था। हम लोगों ने भेज भी लिया था और उसमें 4 बीघा धनी थी, हरी जो आज 200 रुपये किलो का भाव चल रहा है। 4 बीघा टिंडे थे। किसानों का 4 बीघा धनी चली गई, 4 बीघा टिंडे चले गए, 50 बीघा बाहर चलो गो। अच्छा, जो आपका घर का सामान था, घर का सामान तो आपने निकाल लिया? नहीं निकालो, कुछ बाई में रखो, चलो गया पानी में डूब गया। चारों तरफ पानी गिरेगा वो तो निकाल ना पाओ मैंने, सिर्फ चलो गो सामान। अकेले बासन भरवा निकाल लिया रोटी खाने के। तो आप टीले पर रह रहे हो, जंगली एरिया है और आवारा पशु है, छोटे छोटे बच्चे, जानवर भी है। मगर तरीके से रात गुजारते हो? कैसा जग के बैठ के गुजार रहे हैं, अकेले। चंबल नदी के जलस्तर ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। जो चंबल क्षेत्र के करीब तटवर्ती 40 गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। लगातार एनजीओ और समाज सेवी भी यहां पर आ रहे हैं क्योंकि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं वो स्थायी तंबू लगाकर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। उनके लिए खाने पीने की एक बड़ी समस्या है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी कुछ खाने के पैकेट उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का आरोप है कि उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह वह लोग हैं जो खाने पीने के राशन लेकर आए हैं। आप गाड़ी में देख सकते हैं कि बिस्किट, नमकीन जैसे तमाम चीजें हैं जो यह लेकर आए हैं। और इनकी एक जो टोली है वो स्टीमर के द्वारा, मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा कि यह संपर्क मार्ग है जो पूरी तरह से टूट चुका है। इससे आगे
गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वो पूरी तरह से गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं जहां जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो स्टीमर, जो 4 स्टीमर प्रशासन द्वारा यहां चलाए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा वह सामग्री लेके इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत गढ़ीरामपुरा जयपुर क्लास। किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हो आप? कितने गाँव जो गाँव बाढ़ प्रभावित हुए हैं, कौन कौन से गाँव हैं ये? यहाँ वहाँ से नदवा से लेके वहाँ तक करीबन 40 गांव प्रभावित हुए हैं। मैं डेली किसान विकास समिति अपना एक ग्रुप चला रहा हूँ, उसके तहत अपने समूह के द्वारा इनको जो सामग्री रोज डेली वितरण करने आता है, जो बनता है वो अपनी जेब से वितरण करते हैं। प्रशासन द्वारा क्या इनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं खाने पीने की? वो की गई होंगी, उन पर हमने गौर नहीं किया है। मैं तो अपने ही उस पर रहता हूँ, प्रशासन की हमने देखा नहीं कि क्या आपकी तरफ से कितने लोगों को राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है? कम से कम 200 लोगों को हम डेली अपने समूह द्वारा करते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा लगातार जो वो पानी है वो अपना कहर बरसा रहा है, तो लोग भी कहीं ना कहीं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन लोगों के लिए सामने आ रहे हैं और उनके लिए राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस समय न्यूज़1 इंडिया की टीम पहुंची है करीब 7 से 8 किलोमीटर पार, पानी जो जल स्तर है उसको पार करने के बाद झरना गांव में यहाँ के लोगों का संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। और अब हम जानेंगे जमीनी हकीकत कि प्रशासन तमाम वादे कर रहा है और राशन सामग्री पहुंचाने की भी बात कह रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि उनको किस तरह की सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं और उनको क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? अकबर सिंह। कौन सा गांव है ये झरनापुरा है। अकबर सिंह, पूरी तरह से जो चंबल नदी है रौद्र रूप धारण कर लिया है, उसने तबाही मचा रखी है। बिल्कुल रौद्र रूप यहाँ से। आपके कितने करीब गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं? यहाँ चंबल के किनारे लगभग 50 से चलिए 100% जलमग्न नहीं है पूरी तौल से। तो आपके लिए इस समय सबसे बड़ी खाने पीने की समस्याएं आ रही होंगी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। पानी भी रास्ते में हमने अभी देखा कि 30 से 40 फीट गहरा पानी है। तो किस तरीके से सरकार द्वारा क्या कुछ आपको सामग्री दी? सरकार द्वारा कोई न सामग्री मिली है। अपने निजी तौर पे बड़ा दुख से कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है और शासन और प्रशासन के वायदे बिल्कुल असत्य और झूठे और खोखले। बाढ़ चौकी बताया जा रहा है, यहाँ 10 बाढ़ चौकी बनाई गई हैं। यहाँ कोई चौकी नहीं है। तो बिल्कुल ये न्यूज़1 इंडिया आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा था। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? जनक सिंह। जनक सिंह जी, चंबल नदी पूरी तरह से क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? आपको क्या बता सकते हैं हम, जटाने कोई साधन नहीं है। खाने पीने का कोई गवर्नमेंट ने साधन नहीं किया है। कोई यहाँ नहीं आ कोई नहीं यहाँ आ रहा है। ये यहाँ के झरना गांव के लोग थे जो लगातार, जबकि प्रशासन तमाम वादे कर रहा है कि इनको खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हमने देखा तो लोगों का कहना यही है कि किसी भी प्रकार की इनको जो सामग्री है खाने पीने के लिए वह नहीं पहुंचाई जा रही है। लगातार राजस्थान एमपी में हो रही बारिश के बाद जो आगरा की पिनाट स्थित चंबल नदी है वो रौद्र रूप धारण कर चुकी है। इस समय हमारी न्यूज़1 इंडिया की टीम पहुंची है चंबल नदी पर, जहां चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल नदी का पानी कम हुआ उसके बाद लगातार बढ़ रहा है। पानी से करीब 40 गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। वह ऊंचे स्थानों पर जाकर स्थायी तंबू डालकर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह संपर्क मार्ग है, जो संपर्क मार्ग करीब 10 से 20 गांवों का टूटा है। यहाँ पानी की बात करें तो करीब 40 से 45 फीट गहरा पानी है, जबकि यह निकलने के लिए एक पक्का सड़क रास्ता हुआ करता था। यहाँ मकान भी हुआ करते थे। मेरे सामने एक वहाँ मकान बसा हुआ था जो पूरी तरह चंबल नदी ने तहस नहस कर दिया है। हमारी टीम जो न्यूज़1 इंडिया है वो आपको ये चंबल नदी की जो तबाही है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से
जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम इस गांव में पहुंच रहे हैं जिस गांव के लोग बाढ़ प्रभावित हैं, वहां के लोगों से जानेंगे जमीनी हकीकत। न्यूज़ वन इंडिया आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा है और ग्राउंड जीरो पर आपको तस्वीरें पहुंचा रहा है। प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री भी लोगों को पहुंचाई जा रही है। 4 स्टीमर यहाँ चलाए गए हैं। हमारे साथ जो स्टीमर कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है। पप्पू जी, किस तरीके से चंबल रौद्र रूप पर है और लगातार लोग डर रहे हैं, तो कितना इस समय हम यहाँ चल रहे हैं या कितना पानी होगा जो ये संपर्क मार्ग है? इस संपर्क मार्ग में सर ये 40 फुट गहरा पानी है। 40 फुट गहरा। 40 फुट कितने है। गांव हैं जो चंबल ने अपनी प्रकोप में उनको ले लिया है? लोग लगातार डर के साए में जी रहे हैं। कितने ऐसे गांव हैं? इसमें सर 40 गांव खतरे के निशान से चल रहे हैं। और ऐसे इतने कितने संपर्क मार्ग हैं जो पूरी तरह टूट चुके हैं? ये टूट चुके हैं जन्नापुरा, बुढ़ा, गौरा और ये क्योरी। ये ऐसे अभी यहाँ की अपनी जो पनाट के आसपास, पनाट से लेके नदगवा तक जो 5-6 गांव है जो इस चपेट में आ चुके हैं। कुछ ऊपर गांव है, 40 गांव खतरे के बल में। तो बिल्कुल आपने देखा कि 40 गांव हैं जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। लगातार प्रशासन भी यहाँ जो एसएसपी है, डीएम है, आईजी है, एसडीएम है, वो लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज उस गांव में पहुंचेगी और उन लोगों से जानेगी जमीनी हकीकत कि प्रशासन द्वारा उन लोगों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं और कितनी जो खाने की ज़रूरत की चीज़ें हैं वह पहुँच। न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस समय उस टीले पर पहुंची है जहां अस्थाई तंबू लगाकर लोग रहने को मजबूर हैं। डर के साए में लोग रह रहे हैं क्योंकि जो चंबल का पानी है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अपने पशुओं के साथ और बच्चों के साथ इस टीले पर आके रह रहे हैं क्योंकि नीचे जहाँ तक आप देखोगे पानी पानी है। इनके मकान पूरी तरह चंबल के जो पानी ने अपने आगोश में उन्हें ले लिया है, पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इनके लिए एक बड़ी समस्या बनकर आ रही है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अस्थाई तंबू लगाकर रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पर इनके साथ हैं क्योंकि घर में पूरी तरह से पानी भर चुका है। खाने पीने की इनके लिए एक बड़ी समस्या आ रही है और आप देख सकते हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनके लिए क्या क्या सामग्री पहुँच रही है और क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? रतन देवी। कौन सा गाँव है ये? ये जन्ना का कम। अच्छा, यहाँ आप ऊपर टीले पर रह रहे हो? घर डूब गया पूरा? पूरा देखे आओ वहाँ बस कहाँ का नाम करने का वहीं से उतर आया रहा। अच्छा, और घर का जो सामान था वो भी सब पानी में चली गई? बस घर में रो के आए, कचू कचू छत पे फेंक फाके आए। किस तरीके से डर के साए में आप यहाँ जी रहे हो? मगर बच्चे आ जाए, रात के कोई जानवर आ जाए तो बच्चन की देखभाल, पौधे उपने की सिर्फ तरह की देखभाल है। अब समझो बहुत बुरी तरह से यहाँ समय काट रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। खाने पीने की भी इनके लिए, खाने पीने के लिए आपके लिए सरकार द्वारा कोई सुविधाएं दी जा रही हैं? कचरू दी जा रही। अभी कोई यहाँ कोई प्रतिनिधि नेता वगैरह कोई यहाँ पहुँचे हैं आपके? नहीं, कोई खाने की समस्या नहीं। किस तरह से भैया डर के साए में कैसे जी रहे हैं आप? और डर तो है ही, चारों तरफ नदी भरी है। हाँ, रात भर जागते रहते हैं, अम्मा बता रही हैं। रात भर जागते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों डर लगा रहता है? जलस्तर कब बढ़ जाए? कब बढ़ जाए, अभी भी चावल चढ़ रही है। और यहाँ अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं आए? अभी कोई नहीं आया है, अभी बिल्कुल कोई नहीं आया है। बड़ा खतरा है। खतरा तो है। छोटे छोटे बच्चे हैं, नीचे जा सके। नीचे 40 से 50 फीट गहरा पानी भी है। यहाँ पानी है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि इन्हें लगातार डर है कि चंबल का पानी कब बढ़ जाए और पानी इनके पास तक आ जाए। बहरहाल ये कई परिवार हैं जो यहाँ स्थायी तंबू लगाकर अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और इनका जो घर है वो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ एनजीओ हैं, देखो उनके द्वारा यहाँ कई पानी में आने के बाद इस गांव में जो टीले पर तट इलाके पे ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ सामग्री है खाने पीने की, बिस्किट और नमकीन वगैरह, वो इनको पहुंचाई जा रही है। वहीं लोगों का कहना यह भी है कि जो प्रशासन द्वारा इनको कोई भी मदद नहीं की जा रही है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम
लोगों को सुधारने के लिए वादे कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी कहीं ना कहीं उनके जो आदेश हैं, उनकी जो मंशा है, उनको पलीता लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा। तो हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि आगरा का क्या कुछ सूरत हाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत